नमस्कार दोस्तों, हिंदू संस्कार चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के बारे में। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे महान धर्म है। जीवन जीने के तरीके को ही हिंदू धर्म बताया गया है। हिंदुत्व एक जीवन शैली है। हिंदू शब्द की कोई परिभाषा नहीं है। आजकल हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म शब्द की परिभाषा कोई नहीं करता। इन शब्दों की प्राचीनता में भी संदेह करते हैं। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करें कि आखिर हमें हिंदू शब्द दिया किसने है। हमारे धर्म को हिंदू धर्म कहा जाता है। क्या हमारे पूर्वजों ने हिंदू कहा? नहीं। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में कहीं भी हमें हिंदू कहकर संबोधित नहीं किया। इसकी वास्तविकता यह है कि ये नाम अरब आदि देशों ने हमें दिया है। वहाँ से व्यापारी लोग आते थे, दार्शनिक भी आते थे। पुराने समय में भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जो पूरी दुनिया में समृद्ध था। यह सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। सब देशों का व्यापारिक केंद्र भारत ही था। तो अरब आदि देशों के लोग हमें सिंधु नदी के नाम से जानते थे। इस प्रकार वह सिंधु नाम से हमारी पहचान करते थे, लेकिन उनके उच्चारण में थोड़ी मिस्टेक होती थी। आपने देखा होगा, फिलिस्तीन, इजराइल, अरब आदि देश है, ये उच्चारण में थोड़ी मिस्टेक करते हैं। यह स को ह बोलते हैं। यह स को ह बोलने से सिंधु नदी हिंदू नदी हो गई। हमारे भारतीयों को तो पता भी नहीं था कि अरब देशों में हमारी पहचान हिंदू नाम से होने लगी है। वहाँ के व्यापारी आपस में हमें हिंदू कहकर संबोधित करते थे। उन्हीं अरब देश के लोगों ने हमारे देश में शासन भी किया, तो उन्होंने बड़ी आसानी से हमारे ऊपर यह नाम थोप दिया और किसी ने विरोध भी नहीं किया। हमने भी मान लिया कि हम शायद हिंदू ही हैं। इस प्रकार वैदिक या सनातन धर्म का एक और नाम हिंदू धर्म पड़ गया। वैदिक या सनातन धर्म को हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। मित्रों, ऋग्वेद संसार की प्रथम पुस्तक है। यह धर्म ज्ञात रूप से लगभग 12,000 वर्ष पुराना है, जबकि कुछ तथ्यों के अनुसार 90,000 वर्ष पुराना बताया गया है। हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में सबसे पुराने धर्म का कोई पिता नहीं है, लेकिन हर काल में कई ऋषियों या भगवानों ने इस धर्म की स्थापना की है। सर्वप्रथम ईश्वर ने 4 ऋषियों को इसका ज्ञान दिया: अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। प्रारंभ में अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने ज्ञान प्राप्त कर वेदों को रचा था। बाद में अन्य ऋषियों की ऋचाओं को भी वेदों में सम्मिलित किया गया। ये ऋषि न तो ब्राह्मण थे, न दलित, न क्षत्रिय और न ही वैश्य। वेदों के आधार पर ही दुनिया के अन्य ग्रंथों की रचना हुई। इस संसार में 2 प्रकार के धर्म हैं, एक कर्म प्रधान, दूसरा विश्वास प्रधान। हिंदू धर्म कर्म प्रधान है, हिंदू धर्म विश्वास प्रधान। जैन, बौद्ध और सिख, ये तीनों धर्म हिंदू धर्म के अंदर से ही निकले हैं। यह हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं। इस्लाम, ईसाई, यहूदी, ये तीनों हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं। यह अलग धर्म माने जाते हैं। हिंदू धर्म लोगों के विश्वास के अनुसार ईश्वर या देवी देवताओं को पूजने या न पूजने, मानने या न मानने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। यह धर्म नास्तिकता को भी स्वीकार करता है, परंतु दूसरे धर्म में ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। हिंदू धर्म में यानी दूसरे धर्म में अपने अनुयायियों को किसी विशेष व्यक्ति और विशेष पुस्तक पर विश्वास करने के लिए बाध्य या विवश करता है। जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वह भली भांति जानते हैं कि सांसारिक उन्नति और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के लिए स्वतंत्र विचारों की कितनी बड़ी आवश्यकता रहती है। हिंदू धर्म व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देता है, जबकि दूसरे धर्मों में सामाजिक बंधन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लागू किया गया है। हिंदू धर्म में पाप और पुण्य की विस्तार से चर्चा की गई है। न्याय और अन्याय की परिभाषा बताई है। हिंदू धर्म में देवी देवता, भगवान, गुरु, पितृ, प्रकृति आदि को पूर्ण सम्मान दिया गया है। कर्म फल को भाग्य फल से महत्वपूर्ण माना गया है। यम और नियम के सिद्धांत इस धर्म के मुख्य सिद्धांत हैं। संध्या वंदन, तीर्थ, दान, व्रत, पर्व, त्योहार, 16 संस्कार, पंच यज्ञ, देश सेवा, वेद, गीता पाठ, ईश्वर के प्रति समर्पण आदि हिंदू धर्म के प्रमुख कर्तव्य माने जाते हैं। पूर्व जन्म में इस धर्म की गहरी आस्था रही है। दोस्तों, इस धर्म का 12,000 वर्ष पुराना इतिहास एक रहस्य है। हिंदू धर्म के अनुसार ईश्वर एक ही है, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है।
जिसे ब्रह्म, पार ब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा के नाम से जाना जाता है। ईश्वर को सगुण और निर्गुण, साकार या निराकार भिन्न भिन्न रूप में माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार ईश्वर तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। उनमें से एक मूर्ति पूजन भी है, लेकिन अधिकतर ज्ञानी लोग निराकार ईश्वर के गुणगान करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद माने जाते हैं और जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कार होते हैं। रामायण और महाभारत भी इतिहास के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं और एक भागवत वाणी का संकलन श्रीमद् भागवत गीता का भी महत्व बताया है। हमारे शास्त्रों में कहते हैं, धर्म को जानने का मतलब होता है अपने आप को जानना। जब व्यक्ति धर्म को जानता है तो समझो अपने आप को जान लेता है, तो भगवत कृपा को जानता है, और जब भगवत कृपा को जान लेता है तो उसके लिए कुछ शेष नहीं रहता, वो भगवान के स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए आध्यात्मिकता जरूरी है। शास्त्रों, वेदों का अध्ययन करना चाहिए। मित्रों, सभी सनातन वैदिक धर्मी थे, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष के द्वारा तो मत, पंथ, संप्रदाय, रिलीजन आदि चला करते हैं। धर्म किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं चला करता। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान रूप से वेदों के रूप में संविधान दिया है। गर्व कीजिए, आपका जन्म ब्रह्मांड का एकमात्र धर्म सत्य सनातन वैदिक धर्म में हुआ है। अपनी जड़ों की ओर लौटे, वेदों की ओर लौटे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप अपने विचार, सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस ला सकें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकन को प्रेस करें।